हेलो बच्चों, वेलकम टू IMED फाउंडेशन। मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो हमारा पार्ट सेकंड था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पढ़ रखा था। आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक को देखेंगे और इस वीडियो को अपने परिचितों में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है और हमने जो पढ़ रखा था अब तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पढ़ रखा था। तो आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे की, ठीक है। तो ठीक है, देखिए जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इसको हम बोल सकते हैं चार्ज कैरियर की मोबिलिटी, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये लिखा गया था इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैरेक्टराइज हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर और अ सेमीकंडक्टर व्हेन पुल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए सिंपल सा क्या है, पहले हम आपको दिखाते हैं। जो मोबिलिटी होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू इक्वल टू होता है हमारा, ठीक है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारा मोबिलिटी का क्या है, जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं मोबिलिटी है क्या, तो देखिए मोबिलिटी मतलब जैसे अभी फ़ोन की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं ना। मोबाइल का नाम मोबाइल क्यों पड़ा, क्योंकि मोबाइल को हम लोग ईजिली फ्रीली हर जगह अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब उसको कहीं भी ले जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं उसको। ठीक उसी तरह जैसे लैंडलाइन फ़ोन था तो मोबाइल उसको नहीं बोला जाता था, क्यों, क्योंकि उसको हम लोग अपने साथ लेके कहीं जा नहीं सकते। तो सेम उसी तरह यहाँ अगर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर की बात करें तो क्या होगा, तो कितनी फ्रीली वो क्या कर सकता है, किसी कंडक्टर में मूव कर सकता है, वो होता है मोबिलिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा म्यू इक्वल टू VD अपॉन E। अब देखिए जैसे बात करते हैं कि जैसे किसी भी कंडक्टर में हमारा जो मोबिलिटी होगा कि कोई अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कैरियर है, तो ये किसी भी कंडक्टर में कितना फ्रीली मूव कर जा रहा है वो हमारा होता है, क्या होता है, मोबिलिटी, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमको पता है कि हमारा मोबिलिटी इक्वल क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन, इसको हम यही बोल सकते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात कर सकते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है, वी नो दैट VD इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल E तो अपॉन m, ठीक है। ये हमारा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू, ठीक है, VD की जगह हम क्या देंगे, E स्मॉल ई कैपिटल E तो अपॉन m इंटू E से हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया, E2 बाई m, ठीक है। तो देखिए जो हमारा मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी क्या है कि कोई भी चार्ज कैरियर किसी भी कंडक्टर में कितना फ्रीली मूव कर सकता है ना। तो मोबिलिटी देखिए हमारा जो जनरल फार्मूला होता है क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमें पता है कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो फार्मूला होता है ये होता है स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m। देखिए स्मॉल ई क्या है यहाँ पे है हमारा, स्मॉल ई हमारा चार्ज है, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम है, अपॉन ये मास है। तो ये फार्मूला में यहाँ पे जब हम पुट करेंगे VD की वैल्यू तो हमको मिलेगा मोबिलिटी ये। अब देखिए यहाँ पे मोबिलिटी डिपेंड किस पे कर रहा है, मोबिलिटी डिपेंड कर रहा है म्यू, देखिए यहाँ पे E क्या है, चार्ज हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, m क्या है, मास कॉन्स्टेंट रहेगा चार्ज का, ठीक है। तो मोबिलिटी जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, ठीक है। अब ये हमारा पता है कि जो ये होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है T, ठीक। तो मतलब टेम्परेचर पर हमारा ये डिपेंड करेगा मोबिलिटी। अब अगर आगे की हम बात करें तो देखिए जैसे हम बात करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि होल और इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें होल एंड इलेक्ट्रॉन, इसमें किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए मोबिलिटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, ठीक है, होल से। ये बात याद रखिएगा, जो मोबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैरियर का, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, वो हमारा क्या होता है, होल से ज़्यादा होता है। अब आपको पता है कि होल क्या होता है। देखिए जो भी हमारे सॉलिड्स होते हैं उसमें दो तरह के चार्जेस होते हैं, है ना। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एक होता है होल, ठीक है। होल क्या है, जैसे होल एक इमेजिनरी चार्ज है, हमारे उसमें चार्ज कंसिडर करते हैं। तो जैसे देखिए हमारा सेमीकंडक्टर जो भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो
उससे बाहर निकलते हैं, जब बॉन्ड से बाहर निकलते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, डिफिशिएंसी क्रिएट होता है जिसको हम लोग होल बोलते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी मतलब वो एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में भी जा सकता है, फ्री स्पेस में भी जा सकता है, वो कहीं भी मूव कर सकता है। बट जो हमारा होल होता है वो क्या करता है, वो बस एक पार्टिकुलर प्लेस से दूसरे पार्टिकुलर प्लेस में जाएगा, मतलब उसकी एक लिमिटेशन होती है। तो देखिए यहाँ पे अब हमें ये पता है कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा जस्ट होल का अपोजिट मोशन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, वो मतलब वो किसी भी एक बॉन्ड से निकल के दूसरे बॉन्ड में जा सकता है, वो उसके कहीं भी इधर उधर फ्री मूव कर सकता है। बट होल क्या है, होल का एक पार्टिकुलर लिमिटेशन है ना, तो होल एक लिमिटेशन के अकॉर्डिंग मूव करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो होल की जो मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होती है, ठीक है। ठीक, तो आगे इसके ऊपर आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसकी चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें अगला हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए अब इस डायग्राम को देख सकते हैं। देखिए हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, मान लीजिए एक डायग्राम हम और यहाँ बना देते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे क्या है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, ठीक। इसको हमने क्या दे दिया, एक बैटरी यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा इस तरह होगा हमारा, ठीक है। इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो स्मॉल है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए, ठीक है। सेम एरिया जिसमें हमने कहा बना दिया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो हमारा करंट हो रहा है वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट या फ्री इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा क्या होता है, किसी भी जो मेटल में, किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, फ्लो, वही फ्लो करते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, I इक्वल टू होता है Q बाई, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है। और इसी में भी हम क्या करेंगे, हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्म में हम लोग Q को फाइंड आउट करके हम लोग पुट आउट करेंगे और उसके बाद हम लोग रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखिए अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू। और अब देखिए इसका लेंथ यहाँ पे L है, तो जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जो देखिए हमारे यूनिट वॉल्यूम पे, ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो n। तो देखिए यहाँ पे पहले वैल्यूम की बात करेंगे, तो देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, और ये इसका लेंथ है। तो यहाँ पर हम वैल्यूम बात करेंगे तो वैल्यूम हमारा हो जाएगा A इंटू एल, ठीक है। और पर यूनिट वैल्यू हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉल n, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ रख देंगे तो हमारा आएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है, हम क्या निकालने जा रहे हैं, हमारा रिलेशन जो हमें निकालना है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, I इक्वल टू Q बाई T फार्मूला रख दिया, और हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर हमने बनाया, देखिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो गया हमारा NaL। अब देखिए अगर हम लोग इस, अब हमारे पास क्या है, पता है कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इतना है। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, स्मॉल ही होता है, तो जो हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q हो जाएगा, ठीक है, NeAL,
हो गया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए Q का हमारे पास वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, NEAL अपॉन T, ठीक है। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो हमारा जो चार्ज है वो इतने, ये यहाँ से देखिए, इस यहाँ से आ रहा है, ऐसे जा रहा है और वो ऐसे करके मतलब इसको कंप्लीट कर रहा है। तो जो हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो स्मॉल l है, और जो टाइम है वो t है। तो हम यहाँ से देखिए लिख सकते हैं इसको NEA, यहाँ पे लिख सकते हैं L/T, ठीक है, L/T लिखेंगे। देखिए लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ क्या है, वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसको हम लोग आगे देखिए, यहाँ पे क्या था NEA, और ये हमने क्या किया, L/T को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, ये L हमारा डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, T हमारा टाइम हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NEAVT, ठीक है। तो हम उसको I इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा, NEAVT। यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं, जो हमें क्या दिखाएगा, जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमारा डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये हमारा जो रिलेशन था, ये रिलेशन था हमारा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल टू हमारा क्या रिलेशन आया, ठीक है, तो I इक्वल टू माइनस NEAVT, ये हमारा आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, ठीक है। हमें क्या है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ना है और इसका प्रूफ पढ़ना है। तो देखिए कि ओम्स लॉ को लेकर हम लोग चलेंगे तो रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टिविटी देखेंगे, ठीक है। तो हमें ओम्स लॉ का प्रूफ देखना है, रेजिस्टेंस के बारे में देखना है, रेजिस्टिविटी देखना है, और फिर इसी सीक्वेंस में लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो अभी हम बात करते हैं ओम्स लॉ। तो देखिए यहाँ पे ये जो डेट वेट होता है, ये क्या होता है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये हमारा 1826, ठीक है। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर सच एज द टेंपरेचर एटसेट्रा देन द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट इट्स एंड्स एट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स कांस्टेंट, ठीक है। देखिए ये मतलब V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग ये हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा ये क्या, एक ऐसा भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, टेंथ में पढ़ा भी आपने, कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ठीक है। मतलब जो हमारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ से क्या करेंगे, V इक्वल टू I R, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V/I, ठीक है। और हमें पता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है क्या होता है, ओम, ठीक है। तो अब देखिए, अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर, ये देखिए ये मोस्ट रोल, ठीक है। जो ओम लॉ को, ठीक है, जो ओम लॉ को फॉलो करेगा वो ओमिक कंडक्टर होता है, जो नहीं फॉलो करेगा ओम्स लॉ को वो क्या हो जाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएगा। तो देखिए सब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर का, जैसे हमारा देखिए अगर हमारा टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो हमारा जो ये लीनियरिटी है ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो रिलेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक। कब, जब टेम्परेचर पर क्या हो, कांस्टेंट। बट अगर हमारा टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा और हमारा ये ओम लॉ फॉलो नहीं करेगा और वो क्या हो जाएगा, वो नॉन लीनियर ग्रो करेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तभी आपने ओम्स लॉ देखा तो रेजिस्टेंस, तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कहेंगे हम लोग फैक्टर, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, ठीक। और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा वायर का लेंथ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा, और जितना, ठीक है,
ये ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जितना एरिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई A। तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू लिख सकते हैं इसको रो L बाई A। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे देखिए ये रो जो है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग एक और क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक। ठीक है, तो देखिए ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसके आगे। तो देखिए रजिस्टिविटी क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रजिस्टिविटी की रो, है ना, तो जैसे देखिए ओम्स लॉ का जो प्रूफ है, प्रूफ भी इसी तरीके से होगा, तो उसको फिर देखते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास आई स्क्वायर को हमने निकाला रिलेशन, हमारे पास फॉर्मूला था एन ई ए वी डी। ठीक है, आई का फार्मूला हमारे पास था एन ई ए वी डी। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि वी डी स्क्वायर टू क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ई कैपिटल ई। ठीक है, ठीक है, ई कैपिटल ई 2/n। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जगह ये वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रिफ्ट की जगह पुट करेंगे, तो देखिए आ जाएगा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा आई स्क्वायर एन ई ए। अब वी डी हमने क्या पुट कर दिया, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एन। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए। ठीक है, ई स्क्वायर ए एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई एन। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा रिलेशन होता है ई इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वी बाई एल। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई एल। तो यहाँ पर ये देखेंगे, तो हम लोग अगर इसको जब लिखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, तो आई इक्वल टू मिलेगा, ठीक है, एन ई हमें क्या मिलेगा, तो आई इक्वल टू मिलेगा, ठीक है, एन ई स्क्वायर ए। ठीक है, तो लिख देते हैं और यहाँ पे अपॉन एन इनको क्या कर देंगे, वी बाई एल, और ये हमारा हो गया आई। तो देखिए आर इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो देखिए आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वी बाई आई। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। तो हमारा क्या आ जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए 2। ठीक है, तो ये बाई आई हमारा क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, ठीक है, एल एन ई स्क्वायर 2 और ये ए यहाँ निकलता है। अब देखिए ये जो हमारा एल बाई ए है, अब हम देखिए इससे कंपेयर कर सकते हैं, तो आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। तो देखिए यहाँ पे एल बाई ए है, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इक्वल टू हमारा हो जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो ये रो की हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें हमारा यहाँ पे एम हमारा क्या है, फिक्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो हमारा जो डिपेंड करेगा रो किस पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा और टो पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर हम एन पे बात करेंगे, अगर हमारा एन देखिए अगर यहाँ पे एन ज़्यादा होगा, ये हमारा रो कैसे है, रो जो है वो हमारा क्या है, देखिए रो जो हमारा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एन ज़्यादा होगा तो रो हमारा कम होगा।
एन कम होगा तो रो, ठीक है, ज़्यादा होगा। अब हमारा देखिए यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा कम होगा, तो ये हमारा क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक। और अगर ये टेम्परेचर कम होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये हमारा क्या होगा कम होगा। तो इस तरह से ये हमारा, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो देखिए इसके बाद एक टॉपिक और है, जैसे बात करेंगे, ठीक है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, देखिए करंट डेंसिटी को J से दिखाते हैं। J इक्वल टू क्या होता है, I/A, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस तरह से यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया A है, A1, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया A2। अब हमें दिख रहा है कि जो A2 इज ग्रेटर देन A1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक। तो हमारा देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी क्या दिखाता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो हमारा होता है करंट डेंसिटी। और यहाँ से देखिए अगर हम लोग एक रिलेशन और निकाल सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमको निकालना हो तो J इक्वल टू क्या हो गया हमारा I/A, ठीक है। तो I इक्वल टू हमने अभी लिखा था NEAVD अपॉन क्या हो जाएगा A। A से क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, तो J करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया VD, ठीक है। और जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक हमने क्या देखा, आज के टॉपिक हमने मोबिलिटी को देखा, ठीक है। फिर से एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा, हमने मोबिलिटी को देखा। हमने ये भी देखा कि जो हमारा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मोबिलिटी ऑफ होल से ज़्यादा होता है। कैसे होता है वो हमने बताया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था इसके बाद, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ये माइनस नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट में होगा, है ना। तो इस तरह से हमने फिर, ठीक, यहाँ पर हमने ओम्स लॉ को देखा। रेजिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये हमारा रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक लेंथ पे और दूसरा हमारा हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को देखा, ठीक। तो देखिए हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आ गई, M/NE². तो हमारा यहाँ पे देखिए M क्या है, मास, ये कांस्टेंट है, E क्या है, चार्ज, ये भी कांस्टेंट है। तो हमारा डिपेंड किस पे करेगा, रो डिपेंड करेगा N पे और टो पे। अगर हमारा देखिए N ज़्यादा होगा तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो देखिए जैसे भी, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे टेम्परेचर अगर हमारा ज़्यादा हुआ तो हमारा ये जो टो होगा वो क्या होगा, कम होगा। टो कम होगा तो हमारा रो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ये आप ये इस तरह समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, अगर ये देखिए ये फार्मूला जो हमारे पास रेजिस्टेंस का है, देखिए ये फार्मूला जो रेजिस्टेंस का है R = ρL/A, ठीक है। अगर हम लोग L कोई भी एक कंडक्टर हम लोग सपोज करते हैं, जैसे उसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं 1 मीटर, ठीक है। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है, ठीक है, 1 मीटर², ठीक है। तो देखिए तो हमारे यहाँ पे जो R होगा उस कंडीशन में किसके इक्वल हो जाएगा, रो के इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टिविटी होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे बात किया कि देखिए यहाँ पे, ठीक है, R रो के इक्वल होगा, ठीक। तो मतलब यहाँ पे देखिए अब ये रो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर N पे। अगर N हमारा ज़्यादा होगा तो रो हमारा क्या कम होगा, तो ऑलरेडी R कम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि R और रो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू, टो की वैल्यू कम होगी, टो की वैल्यू कम होगी तो रो की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और रो की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो R की वैल्यू क्या होगी, वो ऑलरेडी इंक्रीज करेगी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन था। ये सारे फार्मूले न्यूमेरिकल में यूज होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से बहुत आते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।